हैदराबाद की गलियों में बल्ला थामे एक छोटा बच्चा। घर की तंगी इतनी कि टीवी तक नहीं था, लेकिन सपने वर्ल्ड कप जितने बड़े। आज वही बच्चा टीम इंडिया की जर्सी में मैदान पर उतरता है और आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी से बड़े गेंदबाज के सामने चुनौती पेश करता है। तिलक वर्मा ने कम समय में अपनी दमदार पारियों से फैंस पर गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन उनका यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। मुश्किल हालात में तब कर ही उन्होंने अपने खेल को चमकाया है। नमस्कार, मैं हूं मेघा सिन्हा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू स्पोर्ट्स। तिलक वर्मा का परिवार आर्थिक तंगी का शिकार था। पिता नागराजू खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। नागराजू रात 12 बजे तक काम करते और फिर सुबह 3:30 या 4 बजे जाग जाते। कभी तो वो सिर्फ 1 घंटे की नींद ले पाते थे और कभी नींद नसीब ही नहीं होती थी। आज जब नागराजू वो दिन याद करते हैं तो कहते हैं कि पता ही नहीं उस समय ये सब कैसे हो गया। नागराजू चाहते थे कि उनके दोनों बेटे तिलक और तरुण मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाएं, मगर दोनों बेटों के अरमान कुछ और ही थे। जहां तिलक क्रिकेटर बनना चाहते थे, वहीं तरुण का ख्वाब बैडमिंटन प्लेयर बनने का था। नागराजू को आज भी याद है कि तिलक ने उनसे कहा था, पापा अगर मैंने मेडिकल की पढ़ाई की तो बस हैदराबाद में लोग मुझे जानेंगे, मगर अगर मैंने स्पोर्ट्स में करियर बनाया तो दुनिया मुझे पहचानेगी। तिलक की मंजिल पक्की थी, लेकिन परिवार को आगे की राह पता नहीं थी। तिलक अपने दोस्तों के साथ पास के मैदान में खेलने जाते थे। तभी एंट्री हुई कोच सलाम बयाश की। 8 नवंबर 2002 को जन्मे तिलक वर्मा महज 11 साल के थे जब उन पर कोच सलाम बयाश की नजर पड़ी। बयाश ने एक इंटरव्यू में बताया, बारिश के कारण नेट्स नहीं हो रहे थे तो मैं आसपास टहलने निकला। वहां एक पार्क में कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते दिखे। वहीं मेरी नजर तिलक वर्मा पर पड़ी। वो टेनिस क्रिकेट में बाकी बच्चों से अलग टेक्निकल शॉट्स खेल रहे थे। मुझे ये पसंद आया। मुझे उनके अंदर प्रतिभा दिखी कि वो लेदर क्रिकेट में भी कमाल कर सकते हैं। मैं उनके पास गया और पूछा कि यहाँ क्यों खेल रहे हो, तो उन्होंने मासूमियत से कहा, बस क्रिकेट पसंद है इसलिए। सलाम बयाश को तिलक में क्रिकेट के लिए अपने जैसा जुनून, पागलपन और लगाव नजर आया। उन्होंने तुरंत तिलक से उनके पिता का नंबर लिया और फोन मिला दिया। सलाम ने तिलक के पिता से कहा कि आप इसे एकेडमी में भेज दें, ये कुछ कमाल करके दिखाएगा। सलाम ने तो हीरे की परख कर ली थी, लेकिन शायद अंदाजा नहीं लगाया था कि इसे तराशने के लिए साधनों की कितनी कमी थी। तिलक के पिता ने फोन पर भावुक होकर कहा कि उनके पास उसे एकेडमी भेजने के लिए पैसे नहीं है। इसी बातचीत से सलाम को परिवार की आर्थिक तंगी का पूरा अंदाज हो गया, लेकिन कोच को तिलक इतने पसंद आए कि उन्होंने पिता को ऐसा ऑफर दिया जिसे ठुकराना नामुमकिन था। सलाम बयाश ने कहा, इसकी एकेडमी का खर्चा मैं उठाऊंगा, इसे घर से लाना ले जाना भी मेरी जिम्मेदारी होगी, आप बस इसे क्रिकेट खेलने की अनुमति दें। पिता के पास कोच की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगले ही दिन से तिलक की फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हो गई। कोच की बाइक पर सवार तिलक रोजाना प्रैक्टिस करने निकल जाते। तिलक और कोच बरकस से लिंगमपल्ली जाते, जिसकी दूरी 40 किलोमीटर थी। क्रिकेट के प्रति दोनों का ये लगाव था कि वो रोज 80 किलोमीटर का सफर तय करते। इसके साथ साथ तिलक अपनी पढ़ाई में भी मेहनत कर रहे थे। अपने स्टूडेंट को बड़ा क्रिकेटर बनाने की कोशिश में जुटे बयाश तिलक की गलतियों को कभी नजरअंदाज नहीं करते थे। बयाश बताते हैं, मैं तिलक को बहुत डांटता था। उन्हें ट्रेनिंग में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटों की रफ्तार की गेंदों का सामना कराता। 2 साल तक ऐसा चलता रहा, जिससे तिलक के मन से तेज गेंदबाजी का डर निकल गया। वो खुलकर अपने शॉट्स खेलने लगे। तिलक के खेल को निखारने और उन्हें लगातार मोटिवेट करने के लिए बयाश एक और तरकीब अपनाते। युवा क्रिकेटर के पास अपना किट तक नहीं था, इसलिए बयाश अच्छे प्रदर्शन पर तिलक को क्रिकेट इक्विपमेंट्स गिफ्ट करते। तिलक के दिमाग में एक ही बात भरी जाती थी, रन बनाने हैं, बड़ी पारी खेलनी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने ब्लाइंडली कोच की बात मानी और एक के बाद एक दमदार पारी खेलकर हैदराबाद में अपनी पहचान बनाई। हालांकि हैदराबाद अंडर 14 में तिलक का सिलेक्शन नहीं हुआ,
बयाश ने उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया और उनकी प्रैक्टिस 4 से बढ़ाकर 5 घंटे कर दी। इसका नतीजा ये रहा कि तिलक ने अगले साल करीब 1360 रन बनाए। 2015 में उन्हें हैदराबाद अंडर 14 टीम का कप्तान बनाया गया। तिलक की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो अपने आइडल सुरेश रैना से मिले। आईपीएल मैच में तिलक बॉल बॉय बने थे और वहीं उनकी मुलाकात रैना से हुई। तिलक जब देर रात घर लौटे तो बल्ले से अभ्यास करने लगे। अपने रोल मॉडल से हुई इस मुलाकात ने तिलक को और ज्यादा डिसिप्लिन बना दिया। 3 साल बाद यानी 2018 में तिलक वर्मा ने हैदराबाद के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। अगले साल उनका चयन इंडिया अंडर 19 टीम में हुआ। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ शतक जमाकर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। फिर 2020 में उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया। तिलक ने 6 मैच खेले, लेकिन उन्हें सिर्फ 3 पारियों में बल्लेबाजी का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 86 रन बनाए। इसके बाद 2021 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तिलक वर्मा के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 7 पारियों में 147.26 के स्ट्राइक रेट से 215 रन बनाए। फिर आया वो मौका जिसका हर युवा क्रिकेटर बेसब्री से इंतजार करता है, यानी आईपीएल ऑक्शन। सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे पहले तिलक को खरीदने के लिए पैडल उठाया। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने कड़ी टक्कर दी, मगर बाजी मुंबई इंडियंस ने मार ली। मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम पहले ही नेट्स पर तिलक का टैलेंट देख चुकी थी और ऑक्शन में बेझिझक बोली लगाई। मुंबई ने तिलक को 1.7 करोड़ रुपए में खरीदा। इस एक ऑक्शन ने तिलक वर्मा के परिवार की जिंदगी ही बदल दी। पिता नागराजू कहते हैं, हम सभी टीवी के सामने बैठे थे। जब बोली 1 करोड़ रुपए के ऊपर गई तो हम 7वें आसमान पर पहुंच गए। खैर, 19 साल के तिलक ने आईपीएल 2022 में डेब्यू किया और अपने दूसरे ही मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तूफानी अर्धशतक जमाकर तहलका मचा दिया। तिलक ने अपने डेब्यू सीजन में 14 मैच में 397 रन बनाए। तिलक क्रिकेट में जितना आगे बढ़ रहे थे, उतना ही वो जमीन से जुड़े भी थे। 2021 में कोच बयाश कोविड-19 की चपेट में आ गए और उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। उस समय तिलक रोज हॉस्पिटल जाते थे। कोच ने तिलक को फटकार भी लगाई कि उन्हें देखने आने के बजाय अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें। तब तिलक ने कोच के सामने आना जरूर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी 15 दिनों तक आईसीयू के बाहर बैठ डॉक्टर से उनका हालचाल लेते रहे। यही नहीं, इस दौरान तिलक ने बयाश के परिवार का भी ख्याल रखा। सफलता की सीढ़ी पर सवार तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया और आईपीएल 2023 में उन्होंने 11 मैचों में 343 रन जोड़ दिए। इस धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत तिलक वर्मा के लिए इंडियन टीम के दरवाजे खुले। उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ ब्लू जर्सी पहनने का मौका मिला। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने T20I डेब्यू मैच में 22 गेंदों पर 31 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के लगाए। जल्द ही तिलक का ओडीआई डेब्यू भी हुआ। 2024 में भी तिलक का जलवा जारी रहा। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की जान बन चुके तिलक ने 13 मैचों में 3 अर्धशतकों की मदद से 416 रन बनाए। इसके बाद नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में उन्होंने बैक टू बैक 2 शतक जड़े और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। तिलक T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में संजू सैमसन के बाद लगातार 2 शतक जमाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने। इसके बाद तिलक वर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए मेघालय के खिलाफ 67 गेंदों में 151 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए तिलक ने अपनी पारी में 14 चौके और 10 छक्के जड़े। वो T20 फॉर्मेट में लगातार 3 शतक जमाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। लगने लगा था कि युवा बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट को नई बुलंदियों पर ले जाएगा, लेकिन तभी इंजरीज ने उन्हें जकड़ना शुरू कर दिया। वह सिर, हथेली और घुटनों की चोट की चपेट में आ गए। इसके कारण उनका करियर होल्ड पर चला गया। लेकिन आखिर इंजरीज भी उन्हें कब तक रोक सकती थी। उन्होंने चोट से उबरकर नेट्स में वापसी की और अपनी टेक्निक को फाइन ट्यून करने पर काम किया। तिलक ने शॉट सिलेक्शन और रिस्ट पोजीशन को सुधारा और ड्राइव्स खेलने पर भी जबरदस्त काम किया। तिलक को बयाश और एनसीए से भरपूर समर्थन मिला। वो सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज नहीं रहे, बल्कि धैर्य के साथ मैच सिचुएशन के हिसाब से अपनी पारी को आगे बढ़ाना भी सीखा। खैर,
आईपीएल 2025 के लिए तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस ने 8 करोड़ रुपए में रिटेन किया। तिलक ने 16 मैचों में 2 अर्धशतकों की मदद से 343 रन बनाए। हालांकि स्ट्राइक रेट पर सवाल जरूर उठे, पर तिलक का ट्रैक रिकॉर्ड देख के इसमें कोई शक नहीं कि वो इस पर जरूर काम करेंगे। आईपीएल के बाद तिलक ने काउंटी क्रिकेट का रुख किया। उस समय इंडियन टीम इंग्लैंड दौरे पर थी। तिलक ने हैम्पशायर के लिए खेलते हुए 2 शानदार शतक जमाए और दिखाया कि उनमें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स खेलने की काबिलियत है। तिलक की बैटिंग में आक्रामकता तो नेचुरली ही है, लेकिन वो टेक्निकली भी बेहद मजबूत हैं। उनकी एक और खासियत है उनका दोस्ती निभाने का अंदाज। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि अगर रात 3 बजे भी तिलक वर्मा को कॉल करे तो वो अपने दोस्तों के लिए अवेलेबल रहते हैं। वैसे आपको तिलक वर्मा की सबसे बेहतरीन पारी कौन सी लगती है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए बजर बट्टू स्पोर्ट्स।